ओम शांति। अगस्त मास हम सभी ब्राह्मण परिवार के सदस्य मिलकर हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की स्मृतियों में बिताते हैं और विशेष 25 अगस्त का दिन दादी जी का स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दादी जी से मिली हुई अनमोल शिक्षाएं, मधुर प्रेरणाएं हम सब जीवन में लाने का इस मास में पूरा प्रयत्न करते हैं और दादी समान बनने का भी पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारी दादी प्रकाश मणि, जिन्हें हम मुरलीधर की सच्ची मीरा कहें या पवित्र प्रकाश का हीरा कहें, नम्रता और निर्माणता की सूरत कहें या त्याग और तपस्या की मूरत कहें, कुमारों की कुमारका कहें या मम्मा समान पालना देने वाली मुन्नी मम्मा कहें, जिन्हें स्वयं भगवान से अलौकिक नाम मिला प्रकाश मणि, और सचमुच जैसा नाम मिला वैसा ही स्वरूप जीवन में धारण कर लिया। जो भी उनके संग में आता उनके प्रकाश से प्रकाशित हो जाता, उनके दिए खजानों से भरपूर और माला माल हो जाता। तो ऐसी मीठी दादी के लिए यही उद्गार दिल से निकलते हैं कि आप निमित्त होते भी रही सदा निर्माण, आपकी वाणी ने है पाया असीम सम्मान। आप निमित्त होते भी रही सदा निर्माण, आपकी वाणी ने है पाया असीम सम्मान। प्रकाश स्तंभ ने है फैलाया ऐसा प्रकाश, जो मणि सा जगमगाया ये सारा जहान, मणि सा जगमगाया ये सारा जहान। तो हम सभी देखते हैं मधुबन की पावन धरती पर खड़ा प्रकाश स्तंभ, जो उस स्थान पर रहकर सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। वैसे तो बड़ी दादी की विशेषताओं का वर्णन करना जैसे सूरज को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि वो भी गुणों और विशेषताओं में मास्टर सागर बन गई थी। लेकिन आज और कल 24 अगस्त और 25 अगस्त 2 दिन हम दादी जी की मुख्य विशेषताएं सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन में धारण करने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाबा, मम्मा और दादियों के दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलकर हम ज़रूर बाप दादा की सभी आशाओं को जल्दी ही पूरा कर सकें, यही हम सबका शुभ संकल्प है। तो आइए सुनते हैं दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं। पहली विशेषता, सदा कुमार्य अर्थात पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमारका। दादी जी का लौकिक नाम रमा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा दादी जी की कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उन्हें बहुत प्यार से कुमारका कहकर बुलाते थे। ऑलमाइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाश मणि नाम दिया। दादी जी लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती रही। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। बाबा से जो सुना वो दादी के स्वरूप में सभी को प्रैक्टिकल दिखाई देता था। दूसरी विशेषता, एक बल एक भरोसे में नंबर 1। दादी की बुद्धि कहाँ भी अटकी नहीं, न अटकी न चटकी। उन्होंने कभी किसी देहधारी को सहारा नहीं बनाया। सदा एक बल एक भरोसे के आधार पर हर कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में एक बल एक भरोसे के आधार पर यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार किया। ओम शांति भवन से लेकर ज्ञान सरोवर, शांतिवन, मनमोहिनी वन आदि का जो विस्तार हम सब देख रहे हैं, ये उनके दृढ़ संकल्प एक बल एक भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे संपूर्ण निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में रहती। एक बल एक भरोसा
संपूर्ण निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में रहती। सदा यही ध्यान रहता कि करन करावनहार बाबा है, हम निमित्त हैं। उनके बोल व चलन में कभी मैंपन नहीं आया। यहाँ तक कि दादी कभी मैं शब्द यूज़ ही नहीं करती थी। हमेशा कहती थी ये दादी का विचार है, दादी ऐसा सोचती है, दादी के मन में ये विचार आया। मैं सोच रही हूँ, मेरी ये विचार भावना या मेरा ये ख्याल है, ऐसा दादी के मुख से कभी नहीं आया। सदा अपने आप को न्यारा समझकर फिर बात कहती थी। तीसरी विशेषता, दुआओं के भंडार की मालिक। दादी जी के पास दुआओं का भंडार था। वे सदा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही है। दादी जी के पास दुआओं का जैसे भंडार था। वे सबको समय पर साथ देती, सुख देती। उनके दिल में हर एक के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपने संकल्पों को सदा शुद्ध और श्रेष्ठ रखा, इसलिए दुआएं जमा होती रही। अंतिम समय भी शरीर के हिसाब किताब को दुआओं के बल से सहज पार कर लिया। उन्हें कभी दुख दर्द की महसूसता नहीं हुई। दादी ने अपने कर्मों से, गुणों से, संबंध से, सच्चाई सफाई से सबकी दुआएं ले ली। दादी हमेशा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही है। सदा हर कार्य सहज और सफल कर लेती थी और कहती थी, मुझे बाबा की और सब परिवार की दुआएं चला रही है। जिसके सिर पर बाबा की दुआओं का हाथ है, उनका सिर कभी भारी नहीं हो सकता। वे सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं। इसीलिए दादी अपने आप को कभी हेड नहीं समझती थी। इतनी बड़ी संस्था की मुख्य प्रशासिका होते भी दादी ने कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं इस संस्था की हेड हूँ। दादी यही कहा करती थी, हेड समझना माना हेडेक आना। तो स्वयं को सदा निमित्त समझकर करन करावनहार बाबा है, मैं सिर्फ करनहार हूँ, ये समझकर चलती थी। चौथी विशेषता है मुरलीधर की मुरली पर अधिकार। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। हमको याद है, हमने भी कई बार दादी को मुरली सुनाते देखा है स्टेज पर, डायमंड हॉल में। मुरली सुनाते सुनाते बीच बीच में दादी ऐसे झूम उठती थी, ऊपर बाबा की ओर देखती थी। कभी वाह बाबा कहती और झूमती, सबको झुमाती। कभी वाह ब्राह्मण परिवार कहकर झूमती। ऐसे खुशी के जैसे हिलोरे लेते लेते दादी मुरली सुनाती थी, तो जैसे पूरी सभा खुशी की लहर में आ जाती थी। तो दादी का चेहरा ही ऐसा होता था कि सब ज्ञान डांस करने लगते थे। मुरली से ही सबके दिलों को जीत लेती। दादी के अंदर सदा यही रहता कि कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर ज़रूर सुनाऊं। दादी ने अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया। पांचवी विशेषता, सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक। बाबा की, यज्ञ की और परिवार की कभी कोई निंदा करे, यह दादी सुन नहीं सकती थी। दादी इसे महापाप समझती। दादी सदा यज्ञ रक्षक बनकर रही। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता कि यह यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है, इसकी हम सबको मिलकर संभाल करनी है। कोई भी ईश्वरीय नियम व मर्यादा का उल्लंघन कर यज्ञ की व यज्ञ पिता की कभी निंदा नहीं करानी है। अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादाओं का उल्लंघन करता
तो वे शक्ति रूप बनकर निर्णय करती। साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, लेकिन दादी ने बाबा को छिपने नहीं दिया। यज्ञ के लिए, बाबा के लिए उनका अति प्यार रहा। इसी प्यार के पीछे उन्होंने पूरे विश्व को कुर्बान करा दिया। इस महान यज्ञ की दादी ने दिल से संभाल की। यज्ञ सेवा करने के लिए कितनी आत्माओं को लायक बनाया। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे, यही उनका लक्ष्य रहा। छठी विशेषता, कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान, विकर्माजीत, कर्मातीत और अव्यक्त बनना है। वे किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं फंसी। उनका कुछ भी अपना नहीं। उनकी सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकल्प और निरहंकारी स्थिति रही। विघ्नों को वे सदा खेल समझती थी। कभी किसी विघ्न में घबराई या मूंझी नहीं। सदा ध्यान रहा कि यह विघ्न आया है हमें और भी अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने। ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया। हर विघ्न को पार करने के लिए कोई देहधारी व्यक्ति का या साधनों का आधार नहीं लिया, लेकिन योग को आधार बनाया। यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया तो वे सबको योग में बिठा देती और सफल हो जाती। इतना निश्चय बुद्धि हमारी दादी थी। सातवीं विशेषता, सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्ति। दादी जी को सच्चाई बहुत पसंद थी। उन्होंने सच्चे दिल से साहब को राज़ी कर लिया और उनके तख्त की अधिकारी बन गई। उनकी सच्ची दिल, सरल स्वभाव हम सब के दिल दिमाग को ठंडा करने वाला है। सच्चाई सफाई के कारण दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। इतना कारोबार का विस्तार होते भी दादी के चेहरे पर कभी थकावट नहीं, लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कोई भी प्रकार का बोझ अपने मन में रखता नहीं है, उसको आता ही नहीं है, मालूम भी नहीं बोझ क्या होता है। ऐसे दादी का चेहरा इतना इनोसेंट, एक पवित्र छोटे बच्चे की तरह जैसे सदा मुस्कुराता, पवित्र मुस्कान चेहरे पर लिए रहता था। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, सदा चेहरे पर खुशनुमा, कभी थकावट के चिन्ह नहीं, कभी दिमाग गर्म नहीं हुआ, सदा चेहरा फूल जैसा मुस्कुराता रहा। दादी सदा स्वच्छ और साफ रही। उनमें अभिमान का कभी अंश नहीं देखा, कभी मैंपन के आवाज़ में नहीं देखा। ये मेरा है, ये अटैचमेंट नहीं देखी। किसी भी प्रकार का अहंकार दादी में नहीं रहा। आठवीं विशेषता है, मान अपमान, निंदा स्तुति में समान। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, वह सब दादी ने भी प्रैक्टिकल में किया। दादी से सबका प्यार इसलिए है क्योंकि वे सदा न्यारी और प्यारी रही। देह में रहते हुए निर्लेप रही। मान अपमान, निंदा स्तुति का असर उन्हें कभी नहीं हुआ। इतना न्यारा रहना, प्यार से परमात्मा प्यार की शक्ति खींचना, यह बड़ी कला है। इसमें दादी नंबर 1 चली गई। न्यारा रहकर परमात्मा प्यार को खींचना, इसमें दादी नंबर 1 चली गई। जो बाबा मम्मा ने किया वह दादी ने करके दिखाया। उनकी कोई महिमा करे या ग्लानि, वे सदा मुस्कुराती रहती। कभी उनके चेहरे पर कोई फीलिंग वाले चिन्ह नहीं दिखाई देते। सदा एक रस हर्षित मुख चेहरा रहता था। 9वीं विशेषता है,
गंभीरता और नम्रता के गुण से परिपूर्ण। जैसे मम्मा कुमारी होते भी सबको अपनी माँ लगने लगी, ऐसे दादी जी को भी सब मुन्नी माँ कहते थे। उनमें रूहानियत, गंभीरता और नम्रता ऐसे झलकती थी जो कुमारी होते भी माँ बन गई, गुणवान बन गई। बाबा मम्मा को जो कहना हो वह पहले दादी को कहते थे। इतना बाबा मम्मा का दादी पर अधिकार था। जो बात होती थी पहले दादी को कहते थे। दादी के ऊपर बाबा का शुरू से अधिकार रहा है। 10वीं विशेषता, सदा मैं और मेरेपन से दूर, समर्पण लाइफ। दादी की सदा ऐसी समर्पण लाइफ रही जो वे मैं मेरेपन से सदा दूर रही। जैसे मम्मा ने कभी किसी की कमियों को नहीं देखा, ऐसे दादी ने भी कभी किसी की कमी नहीं सुनी न देखी। पालना भी मम्मा बाबा के समान दी। दादी जी सबका ध्यान रखने में, हर बात में एक्यूरेट रहने में, जो बाबा कहे वो तुरंत करने में, जो इशारा मिला वो मन वाणी कर्म से पालन करने में दादी नंबर 1 थी। कितनी सुंदर बातें सुनी। सबका ध्यान रखने में, सदा एक्यूरेट हर बात में रहने में, जो बाबा सेवा कहे वो तुरंत करने में, जो इशारा मिले वो मन वाणी कर्म से पालन करने में दादी नंबर 1 रही। बाबा ने पहले पहले दादी जी को ही जापान और हांगकांग की सेवा पर भेजा था। 11वीं विशेषता, स्वमान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली। दादी अपने स्वमान में सदा रही, लेकिन छोटे हो या बड़े सबको सम्मान दिया, अपने से भी आगे रखा। अपनी मीठी ब्रजेंद्रा दादी को, निर्मल शांता दादी को, दीदी को दादी जी ने सदा आगे रखा। पहले आप करने में बड़ी दिल, सच्ची दिल, ये दादी जी का जैसे निजी संस्कार था। दादी सदा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रही, इसलिए निमित्त बनने की जैसे दादी को गिफ्ट मिल गई। दादी को निमित्त बनने की गिफ्ट किन गुणों के कारण मिली? सदा आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार होकर रहने के कारण। 12वीं विशेषता, संस्कार स्वभाव मिलाने में नंबर 1। बाबा जब अव्यक्त हुए तो पढ़ाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए दादी को जिम्मेवारी दी। बाबा के अव्यक्त होने पर दीदी दादी की ऐसी जोड़ी बनी जो सब कहते, ये शरीर 2 है लेकिन आत्मा एक है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। जो बाबा का इशारा मिला, दोनों ने कहा, जी बाबा। कभी भी अपनी मत उसमें नहीं चलाई, लेकिन सदा यही कहा, जी बाबा। कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, 1-2 को सदा आगे रखा। कभी कोई भाव, स्वभाव, संस्कार के टक्कर में नहीं आई। संस्कार स्वभाव में जैसे बाबा आ गया। कितनी बड़ी धारणा है ये। संस्कार और स्वभाव में बाबा आ जाए, माना जो बाबा का संस्कार वही मेरा संस्कार बन जाए। इसी एक धारणा से वह नंबर 1 बन गई। तो आज हम सभी ने दादी जी की कुछ विशेषताओं को सुना और विस्तार पूर्वक ये भी समझा कि ऐसी किन धारणाओं के कारण दादी के अंदर ये विशेषताएं आ गई। बाबा, मम्मा और सारे यज्ञ की दादी इतनी लाडली बन गई। बाकी और कुछ विशेषताएं हैं जो हम कल स्मृति दिवस के दिन सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।